नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा सप्तमी में विषय गणित का अध्याय 5 का भाग 2। आज का हमारा जो प्रकरण है वो है कोण। आज हम कोण से संबंधित जानकारी करेंगे। नमस्ते। पिछले भाग में हमने कोणों के संबंधित कोण, संपूरक कोण और पूरक कोण के बारे में पढ़ा। आज हम इस भाग में कोणों के संबंधित कोण में आसन कोण, रैखिक युग्म कोण और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जानकारी करेंगे कि आसन कोण किसे कहते हैं, रैखिक युग्म कोण किसे कहते हैं और शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी करेंगे। और आगे बढ़ते हैं सबसे पहले आसन कोण के बारे में कि आसन कोण किसे कहते हैं। तो देखो, आसन कोण जो है ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिसकी एक भुजा जो है वो उभयनिष्ठ हो और उनका शीर्ष जो होता है वो भी एक ही हो, वे कोण आसन कोण कहलाते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि आसन कोण किसे कहते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे एक चित्र बना रही हूँ। यहाँ पे देखो, ये बना हुआ है, इनकी भुजा क्या है, ये उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यानी बीच में ये जो भुजा है, एक भुजा है ये उभयनिष्ठ, ठीक है ना। इसको ले करते हैं शीर्ष, और ये एक ही बिंदु पर बने हुए हैं दोनों कोण, ये कोण और ये कोण। दोनों जो कोण है एक ही शीर्ष यानी एक ही बिंदु पर ये दोनों कोण बने हुए हैं, और इनकी जो ये बीच की भुजा है ये दोनों में ही, दोनों कोणों में उभयनिष्ठ है, इसीलिए इसे कहते हैं आसन कोण, ठीक है ना। तो आसन कोण आपको समझ में आया कि ऐसे दो कोण, ये दो कोण है, एक कोण ये और एक कोण ये, इसको नाम देते हैं ए बी सी। तो कोण पहला है ए ओ बी, दूसरा है बी ओ सी। इस तरीके से ये दो कोण बन गए, यानी ऐसे दो कोण जिसकी एक भुजा यानी ये जो बीच की भुजा है इन दोनों में ही उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक शीर्ष हो, यानी ये एक ही शीर्ष है, कोना जो है बिंदु है वो एक ही है। तो ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और शीर्ष भी एक ही हो, वे कोण आसन कोण कहलाते हैं। अब आसन कोण में हम आगे बढ़ते हैं कि अब है रैखिक युग्म कोण। तो रैखिक युग्म कोण किसे कहते हैं, उसके लिए देखो, ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं और विपरीत दिशा में किरणें हैं। कहने का मीन्स ये है कि आसन कोणों का युग्म, ये आसन कोणों का इसमें भुजाएं उभयनिष्ठ है। तो वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, कौन सी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, यानी एक ये है और एक ये भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है। विपरीत दिशा में किरणें, तो ये एक किरण इस दिशा में जा रही है और एक किरण इस दिशा में जा रही है, तो ये एक रैखिक युग्म कोण का निर्माण करती है। कहने का मतलब ये है कि आसन कोणों का ऐसा युग्म जिसकी किरणें विपरीत दिशा में जाकर एक सरल रेखा का निर्माण करती है, यानी इन दोनों कोणों का मान जो है 180 के बराबर होता है, तो ये जो कोण है वो रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। ऐसे सीधी रेखा पर बढ़ने वाले दो कोण, सीधी रेखा पर बढ़ने वाले दो कोण जिनका मान 180 डिग्री होता है, वे कोण रैखिक युग्म कहलाते हैं। रैखिक युग्म यानी रेखा पर बढ़ने वाले कोण, एक दो किरणें मिलकर एक रेखा का निर्माण करती है। ये दो किरणें, एक किरण इस तरफ जा रही है और एक किरण उस तरफ, दोनों किरणें विपरीत दिशा में जा रही है, लेकिन एक सीधी रेखा का निर्माण करती है। और इस सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का, है ना। तो 180 डिग्री पर बढ़ने वाले कोण जो होते हैं वो रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, उसके लिए देखो,
यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती है, तो इस प्रकार जो कोण बनते हैं वो कोण शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं और वही कोण जो है आपस आमने सामने समान होते हैं। तो देखो यहाँ पे दो रेखाएं, ये दोनों रेखाएं एक बिंदु को आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। तो क्या कह रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो इन पर जो कोण बनते हैं, इस प्रकार के जो कोण बनते हैं वो समान होते हैं। ये कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। तो इनके जो कोण है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए तो आमने सामने जो कोण है वो आपस में बराबर होते हैं, यानी समान होते हैं। कोण 1 है जो वो कोण 3 के बराबर है और कोण जो 2 है वो कोण 4 के बराबर है। अगर ये कोण 1 50 डिग्री का है तो कोण 3 भी 50 का ही होगा। कोण 2 120 का है तो कोण 40 भी 120 का होगा, यानी आमने सामने के कोण जो है वो आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार के जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अब है हमारे अभ्यास प्रश्न। अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है आसन कोण किसे कहते हैं। अभी सबसे पहले हम कोणों, संबंधित कोणों में आसन कोण के बारे में पढ़ा था कि आसन कोण किसे कहते हैं। तो हम आसन कोण की परिभाषा लिखेंगे कि ऐसे कोण जिसमें क्या उभयनिष्ठ हो, एक भुजा, जिसमें एक भुजा जो है उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा एक शीर्ष बिंदु हो, तथा क्या हो, एक शीर्ष बिंदु हो, शीर्ष बिंदु हो, आसन कोण कहलाते हैं। ठीक है ना, उन्हें आसन कोण कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है ना, ये हो गई हमारे आसन कोण की परिभाषा कि ऐसे कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा एक शीर्ष बिंदु हो, आसन कोण कहलाता है। दूसरा प्रश्न है रेखिक युग्म कोणों का मान लिखिए। रेखिक युग्म यानी एक ही रेखा पर बनने वाले कोण का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री। एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का मान होता है 180 डिग्री। एक रेखिक युग्म की परिभाषा हमने सीखी थी कि रेखिक युग्म पर बनने वाले कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। प्रश्न 3 है हमारा, निम्न में से प्रत्येक कोण x, y, z का मान निकालना है। आपको आकृति नजर आ रही है, इस आकृति में आपको x, y, z तीनों कोणों का मान निकालना है। तो सबसे पहले आकृति को देखिए। इस आकृति में सबसे पहले दो रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेद करिए। देखो, एक तो ये रेखा है और ये रेखा है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कौन से कोण बन रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो देखो ये 40 है तो जेड भी कितने भी का होगा, 40 का होगा। तो सबसे पहले हम जेड का मान निकालेंगे, चूंकि जो कोण जो है, जो जेड और 40, ये जो है कोण जो 40 डिग्री है और जो जेड है, दोनों कैसे हैं, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख है। अतः इसलिए कोण जेड बराबर 40 डिग्री। इसलिए कोण जेड कितने डिग्री का हुआ, 40 डिग्री का। अब हमारे पास कोण जेड का मान आ गया। अब हम कोण एक्स का मान निकालेंगे। तो कोण एक्स का मान निकालने के एक ही रेखा पर ये तीनों कोण बन रहे हैं, तो एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो 180 डिग्री होता है, इसका मतलब इन तीनों कोणों का मान किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। तो हम करेंगे, चूंकि कोण
25 डिग्री प्लस कोण x प्लस कोण 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण x बराबर 40 और 25 को जोड़ेंगे 65 डिग्री बराबर किसके है 180 डिग्री। इसलिए कोण x बराबर 180, इसको हम पक्षांतरण करेंगे, उधर ले जाएंगे, उस साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस है तो ये निशान प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा x का मान आ जाएगा 165 घटाइए तो हमारा मान आ जाएगा 115 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारे x का मान आ गया 115 डिग्री, z का मान आ गया 40 डिग्री, x का मान आ गया अपने 115 डिग्री। अब निकालना हमारे y का मान, तो y भी देखो ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट दिए, इन दोनों का मान y के बराबर यानी शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए हम कोण जो y है x प्लस 25, ये कैसे कोण है शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम तीसरा ज्ञात करेंगे, तीसरा कोण z y ज्ञात करना है। तो चूंकि कोण x प्लस कोण 25 और y, जो कोण y है वो कैसे कोण है शीर्षाभिमुख, ठीक है ना, शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसलिए कोण x तो y बराबर, हमको y का मान निकालना है ना, तो हम y बराबर लेंगे, y बराबर कोण x का मान कितना है 115 डिग्री प्लस 25 डिग्री, 25 डिग्री हो गया। तो कोण y बराबर 115 और 25, 115 और 25 कितने हो गए 15 और 5 30 और 20 40, तो ये मान हो गया आपका अपना 140 डिग्री, ठीक है ना। तो y का मान भी हमारे पास आ गया 140 डिग्री। तो अतः हम लिख सकते हैं कि कोण x कितने डिग्री का है 115 डिग्री का, कोण y 140 डिग्री का, और कोण जो z है वो कितने डिग्री का है 40 डिग्री का। इस तरीके से हम चित्र को देखकर x y z तीनों का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य का पहला प्रश्न है, आकृति को देखकर कोणों के युग्म लिखिए। आपको एक आकृति चित्र नज़र आ रहा है, इस चित्र को देखकर आपको ये जो दो बिंदु दे रखे हैं, पहला है शीर्षाभिमुख अधिक कोण, है ना। तो शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म लिखने हैं कि कौन से कोण शीर्षाभिमुख कोण है और अधिक भी कोण भी है, ठीक है ना। फिर दूसरा है आसन पूरक कोण, यानी आसन कोण ऐसे कौन से दो कोण है जो आसन कोण भी है और एक दूसरे के पूरक कोण भी है, उन दो कोणों के जोड़े आपको लिखने हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से x y z का मान ज्ञात करना है। आपको जो आकृति दे रखी है, इस चित्र को देखकर आपको x y z इन तीनों कोणों का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। ये आकृति क्या दर्शाती है, आपको किस तरीके से दिख रही है, इस पर कौन से कोण बन रहे, उसको देखकर आपको x y z के मान निकालने हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।